जेडीएस हारती है तो मुसलमान जिम्मेदार, कांग्रेस हारती है तो मुसलमान जिम्मेदार, बीजेपी जीतती है तो मुसलमान जिम्मेदार। तो मैं पूरे कर्नाटक के मुसलमानों को ये बात बताना चाह रहा हूँ कि अपनी सियासी तवन्नाई और सियासी ताकत को पहचानने का है हमारे को। यकीनन अल्लाह ने हमें बड़ी ताकत दी है, हम जिसके साथ रहेंगे वो इख्तदार में होगा, हम जिससे दूरी करेंगे वो जवाल में होगा। तो उसकी एग्जाम्पल है जेडीएस से, जैसा कुमार स्वामी साहब ने कहा कि मुसलमान 2 बार निराश करे, मुसलमान जेडीएस से दूरी पैदा करे, जवाल में आ गए, कांग्रेस से मोहब्बत करे, इख्तदार में आ गए। अब रहा बात यह है कि आज मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अपने जहन में ये बिठा के चल रहा है कि हमको मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है। तो मोदी को हटाना और बीजेपी को हराने से हमारे मसले हल हो जाएंगे क्या? हमारे मुसलमानों की गुर्बत दूर हो जाएंगी क्या? मुसलमान बच्चे तालीमी याफ्ता अच्छे हो जाएंगे क्या? हमारी मैशियत मजबूत होगी क्या? क्या इस तमाम मसाइलों का हल बीजेपी को हराना, मोदी को रोकना यही है क्या? क्या हमारी पॉलिटिकली ताकत मजबूत होगी क्या कांग्रेस का साथ दिए तो? सब चीजों पे गौर करना है हमें। हमको सिर्फ जो है सो ना बीजेपी का खौफ दिल में रखकर हमको काम करना नहीं है। कर्नाटक के अंदर जनता दल सेकुलर का जिंदा रहना बहुत जरूरी था, तीसरा महाज होना बहुत जरूरी था, बिल्कुल मुसलमानों के वास्ते। मगर ऐसा नहीं होता है कि एक बादशाह जंग लड़ता है, जंग लड़ने में उसको हार भी होती है, मगर वो पूरी तरह से ये नहीं होता, फिर अपनी सेना तैयार करता है, फिर कूच करता है, फिर जंग जीतता है। ऐसे कई वाकयात हैं। हजरत शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जो वाक़यात है, एक बार अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने जंग लड़े थे। जंग में कुछ जो है सो ना माहदे पे उनको हार भी थी, कुछ इलाके उनके जो है सो ना अंग्रेजों के हक में चले गए थे, मगर उन्होंने फिर सेना तैयार करे, फिर लड़े, फिर लड़के फिर अपनी हुकूमत मजबूत कर लिए। तो ऐसा होता है। तो ये नहीं कि जो है सो ना हम अपनी जो सो ना पूरी सियासी तवन्नाई को ख़त्म कर ले। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब फुटबॉल की तरह ज़िंदगी मत करने का है हमारे को। इतनी बड़ी ताकत है, जैसा कुमार स्वामी साहब ने बता दिए, कांग्रेस ने बता दी कि मुसलमान हमको साथ दिया तो हम इक़्तिदार में रहते हैं, मुसलमान हमको साथ नहीं दिया तो हम जवाल में रहते हैं। ये बड़े बड़े पॉलिटिशियनों का, सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को कहते हैं, उनका ये बयान है। तो मुसलमान जो है ना हमेशा कदमों में बैठने की सियासत छोड़ देना, अब बराबर की कुर्सी पर बैठने की सियासत करना मुसलमान। अब मुसलमान मोदी जी का खौफ दिल में नहीं रखना, बीजेपी का खौफ दिल में नहीं रखना, सिवाय खुदा के और किसी का खौफ दिल में नहीं रखना। इज्जत देने वाली जात अल्लाह की, रिज्क देने वाली जात अल्लाह की, मौत देने वाली जात अल्लाह की, हयात देने वाली जात अल्लाह की, इख्तदार देने वाली जात अल्लाह की। तो अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखना और अपना फैसले अपन करना। ज्यादा से ज्यादा मुसलमान को ऐवान असम्बली में जिता के भेजना, ऐवान पार्लियामेंट में जिता के भेजना, यही हमारा काम रहना। और हम एक सियासी तमन्ना, सियासी ताकत हमको पैदा करना है कर्नाटक में। तो उन्हें बोलता है इन्हों हमारा साथ नहीं दिए, उन्हों बोलते उन्हों हमारा साथ नहीं दिए, साथ तो सब लेते हैं, फायदा सब कर लेते हैं। जब फायदा हुआ, जब इन्हों साथ दिए, इनसे फायदा हुआ बोल के हमको ज्यादा फायदा नहीं करते। आज कांग्रेस इख्तदार में आ गई, मुसलमान साथ दिए, चीफ मिनिस्टर बन गए सिद्धारामैया साहब, डिप्टी सीएम बन गए डीके शिव कुमार साहब। तो मुसलमानों को क्या दिए? 7 की जगह 9 एमएलए जीते मुसलमान के, वन साइडेड मेजोरिटी है कांग्रेस की। क्या दी मुसलमानों को? 2 मिनिस्ट्री दी। हमारा साथ होना, हमसे तुम इख्तदार हासिल करते हैं, मगर हमको क्या देते हैं तुम? माइनॉरिटी लोन के वास्ते कई हमारे महिला नौजवान लाइन खतार लगा के जो है ना फार्मा भर रहे हैं, मगर बजट ही कम है, टारगेट भी कम है। हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में पूरे कर्नाटक में माइनॉरिटीज मर्द और खवातीन दरखास्तें डाले लोन के वास्ते केएमडीसी, मगर क्या मिलेगा? देखो क्या करते हैं ना। मालूम होता है मुसलमानों को भी, मालूम होना माइनॉरिटीज को भी, आंखा बंद करके अंधे की तरह झोलियां भर भर के वोट देते गए कांग्रेस को। हम जब दे रहे तो हमको उसका रिटर्न क्या मिल रहा है वो भी तो देखना ना। सियासत के अंदर अपनी एक सियासी ताकत पैदा करना। ये जाओ मुसलमानों को खाली जो सुनो जो जी वो जरा प्रोग्राम अरेंज करको, वहाँ जो वो प्रोग्राम क्या हो रहा देखो, वहाँ तो इतने में खुद अरे साहब बोले मेरे को वहाँ जाके मैं वो मीटिंग देख लेना, वो प्रोग्राम देख लेना। अब वो सब नहीं करना है हमारे को। हमको डीके शिव कुमार साहब की बराबरी की कुर्सी पर होना हमारे को। हमको भी जो सुना मुसलमानों को डिप्टी सीएम होना,
हमको भी कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर होना, मुसलमान को क्यों ना होना भाई, हर समाज का चीफ मिनिस्टर बन सकता है, कांग्रेस सबको बनाती है। सब तो मुसलमानों के वोट लेती है, बोलती है मुसलमान वोट दिए हम इख्तियार में आए। अब मुसलमानों को फायदा क्या है, क्यों चीफ मिनिस्टर नहीं बनता मुसलमानों का, मुसलमानों को पार्लियामेंट के टिकट ज्यादा क्यों नहीं मिलते, वोट मुसलमानों के होना झोलियां भर भर के। तो आंख खोलो मेरे मुस्लिम नौजवान बुजुर्गों भाइयों और बहनों, कि हमको फुटबॉल की तरह रहना नहीं है। अब हमको जो है सो ना एक बेहतर लीडरशिप तैयार करना है, एक सियासी तवन्नाई पैदा करना है, सियासी प्लेटफॉर्म पैदा करना है। हम सितारे सूरज नहीं मांग रहे, हमको हमारी आबादी के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से हमको हमारा हक और अधिकार चाहिए। कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं क्या हुआ, अब मजबूरन मुसलमान हमारे पास ही कदमों में आके बैठना पड़ता है। अब एक जेडीएस थी, वो भी चले गए बीजेपी में, अब कहाँ जाता मुसलमान, हमारे पास ही बैठता बोल के कांग्रेस बहुत खुशियां मना रही है। खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह बहुत बड़ा है। यकीनन बहुत जल्द जो है सो ना रियासत कर्नाटक में एक तीसरी पार्टी तैयार होगी, और बहुत जल्द जो है सो ना एक अपनी सियासी तवन्नाई, सियासी ताकत पैदा करेंगे मुसलमान, दलित, माइनॉरिटीज, ओबीसी मिलकर इंशाअल्लाह एक सियासी तवन्नाई और सियासी ताकत पैदा करेंगे, तीसरा महाज खड़ा करेंगे और जम के मुकाबला करेंगे फिरका परस्त ताकतों का। और